हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल मैम सगीरा। आई होप सो आप अच्छे होंगे। माय नेम इज़ रेणु कक्कर। टुडे इन दिस वीडियो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केवीएस टीजीटी एंड पीजीटी हिंदी प्रिपरेशन। टीजीटी प्रिपरेशन के लिए मुझे काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे कहाँ से पढ़े। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपडेट दिया था कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए टीजीटी और पीजीटी के लिए। वो बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। मैं वो बुक्स आपको शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ उस बुक्स में से आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। प्लस आपकी पेडोलॉजी की जो बुक है वो आपको कैसे पढ़नी है, कैसे क्या पढ़ना है। सबसे पहला है कि आपके पास 6 क्लास की, अगर टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 क्लास की 6, 7, 8, 9, 10 ये बुक्स होनी चाहिए हिंदी की। हिंदी की बुक्स के लिए जो अभी फ़िलहाल रिसेंट जो बुक्स आई है वो मल्हार की आई है। मल्हार की बुक में जो टॉपिक है वो चेंज हो चुके हैं पूरे। एक 7 क्लास की भी मल्हार आई है। 8 क्लास का भी अपडेट कुछ नहीं आया, टेक्स्ट बुक्स नहीं आई। देर आर नो मेंशन इन एनसीईआरटी वेबसाइट पर। जो हमारी बुक वेबसाइट होती है टेक्स्ट बुक्स की, वहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। 9th 10th की वही पुरानी है जो चल रही है, ठीक है। 6 क्लास की जो बुक्स आई है वो मल्हार की, उसमें पहला चैप्टर है मातृभूमि। मातृभूमि में कविता दे रखी है और सोहनलाल द्विवेदी है और उसके राइटर है। उसको किस तरीके से पढ़ना है ये मैं आपको वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। और उसमें हमें किस तरीके से कवि के बारे में पढ़ना है, उसका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, प्लस आपके उसमें क्या क्या उन्होंने अपडेट दिए। बुक में सारा डिटेल दे रखा है, आपको कहीं से और जाने की ज़रूरत नहीं है, बुक में सारा दे रखा है। अभी वो बुक मेरे पास न्यू वाली नहीं है, ओल्ड वाली बुक है 6 क्लास की, वसंत की जो एक लगी थी। लेकिन जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ तो आपको दोनों ही पढ़नी पड़ेगी। चिड़िया वाली जो स्टोरी थी वो वसंत के पहला चैप्टर में से थी, ठीक है। और इधर से मल्हार की थी मातृभूमि। तो दोनों ही एक साथ लेके चलना है और दोनों को ही आपको कवर करना पड़ेगा। और दोनों ही चैप्टर को एक साथ लेके चलेंगे, चाहे 6 की हो, चाहे 7 की हो, चाहे 8 की हो, चाहे 9th की हो, चाहे 10th की हो। तो न्यू और ओल्ड का डिफरेंट जो माइंड में है वो क्लियर करके चलो कि अगर न्यू से आती है तो आप भी कर सकते हो क्वेश्चन, अगर ओल्ड से आती तो भी। तो दोनों को बराबर लेके चलना है। टीजीटी की बात हो गई, अब आती है पीजीटी की। पीजीटी के लिए जो बच्चे मुझे बात कर रहे थे कि मैम कौन सी पढ़े, तो 11th और 12th क्लास की बुक्स पढ़नी है। ओल्ड बुक्स है, कोई न्यू बुक्स नहीं है, पुरानी बुक्स आपके पास है उसको पढ़ना शुरू कर दिए। 4 बुक्स है, चारों की 11th की भी 4 है और 12th की भी 4 है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी सारी बुक्स, मेरे पास है वो सारी बुक्स। और कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। अभी स्टार्ट करते। 6 क्लास की वसंत की है भाग 1 जो मेरे पास अवेलेबल है। ये सारी बुक्स आपको दिखा देती हूँ। 6 क्लास का जो चैप्टर वाइज है, ठीक है, आपको पढ़ना है जो ये चिड़िया जो आपकी ओल्ड बुक है ये है। वह चिड़िया जो, देखिए चिड़िया जो, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कैसे पढ़ना है। मान लीजिए आपकी वह चिड़िया जो, अब ये क्या है, कविता है, संस्मरण है, रेखा चित्र है और किसने लिखी है, केदारनाथ अग्रवाल ने। तो ये आपको चीज में पता होना चाहिए। अब इस चिड़िया उड़ी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कैसे। पिछले ईयर के पेपर हुए थे उसमें पूछा, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको एनालाइज करके ही मैं बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही। उसने लिखा था कि संतोषी जो चिड़िया थी वो उसका रंग क्या था, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ऑप्शन दे देंगे। अब उसको क्या खाना पसंद था, ऐसे दे देंगे, ठीक है। ये कविता भी पढ़नी है, कविता की लाइन दी गई है, ये किसकी कविता है, और ये कविता क्या पूछ लेंगे, ये जो कविता की लाइन है किसने लिखी है, ये कवि ने। तो ये चीज़ आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप ऊपर से पढ़ लिया और आपको इनके अर्थ भी पता होने चाहिए। जैसे गर्वीली चिड़िया है, कैसी चिड़िया है, केदारनाथ अग्रवाल थे, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कौन कौन सी और कविताएँ लिखी है नहीं लिखी, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे अभी कविता में यहाँ पे नीचे भी मेंशन होता है सारा, अगर आपको पता होगा तो आपने बुक होगी तो आपके पास यहाँ पे पूरा ही मेंशन है। ऐसे ही नई बुक्स में भी मल्हार में भी कवि के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। तो कवि ने यहाँ पे कविता के बारे में दिया गया है और वहाँ पे कवि के बारे में है। अगर कविता भी है तो कविता पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ाऊँगी वो उसको, फिर उसकी पीरियड से उसके क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ये 6 क्लास की बुक्स है, वसंत की ओल्ड बुक्स है। तो न्यू बुक्स जो है वो अभी मेरे पास है नहीं अवेलेबल। ये 7th क्लास की है, वसंत 2 की, ठीक है। ये वसंत 2 की है 7th क्लास की, और इसमें भी सारे टॉपिक है। मैंने जो देखा है ना, जो पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 6 से मैंने टॉपिक भी टिक किए थे जो 6 से पूछे गए हैं, और टॉपिक जो पूछे गए हैं 7 से और 8 से भी काफ़ी सारे टॉपिक पूछे गए हैं। देखिए मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा है और स्टार भी लगा रखा है।
ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने खुद से लगाए हैं, खुद से एनालाइज करे हैं। जैसे पंछी उन्मुक्त आ गया, दादी माँ पूछ लिया था, हिमालय की बेटे से पूछा था, फिर कठपुतली से क्वेश्चन पूछा था, मिठाई वाले से कहानी पूछी गई थी, किसकी कहानी है, तो फिर ये रक्त और हमारे शरीर से निबंध में किसने लिखा था, पापा खो गए। ऐसे ये तो जो टॉपिक लगाए हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने हाईलाइट करके लिख रखा है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। ये मैं तैयारी कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद है 7th क्लास की ही महाभारत की है। मैंने जो ये महाभारत का भी ये वाली जो है, इसमें से टॉपिक नहीं पूछे गए हैं। बहुत एक भी टॉपिक मैंने देखा था नहीं पूछे गए हैं। इस बार पूछ रहे तो कोई पता नहीं है, क्योंकि 7th क्लास की अगर बुक नूर से आता है तो उसमें तो है नहीं बुक। अगर ओल्ड से आता है तो पूछ भी सकते हैं, तो इसको आपको पढ़नी है। तो इसको बुक्स को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे, क्योंकि ये आसान नहीं है कि इतनी जल्दी महाभारत की पूरे एक करनी है। आपको पता नहीं, एक दृश्य एक चीज़ दे रखी है जो आपको पढ़नी है। तो इस तरीके से आप बुक्स ले सकते हो और पढ़ना शुरू कर सकते हो। ये इस तरीके से बुक्स आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है 8th क्लास। 8th क्लास की अभी कोई मेंशन नहीं है वहाँ पे, लेकिन मेरे पास जो बुक्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास 8th क्लास की वसंत की है। 8th क्लास की प्रीवियस ईयर के पेपर में जो पूछे गए थे क्वेश्चन, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा नहीं है। मैंने स्टार भी लगा रखा है और मेंशन भी कर रखा है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे गए थे। क्या क्वेश्चन नहीं लिखे, लेकिन यह है कि किस किस टॉपिक में से पूछे गए थे और कौन कौन सा टॉपिक है। टिक लगा रखा है ये पेंसिल से, ये वही है जो स्टार लिखा रखा है, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल रहा है, प्लस प्रीवियस में किस किस टॉपिक से पूछा। भारत प्लस फिर भारत की खोज आता है, 8th क्लास की है। इसमें से टॉपिक नहीं आए थे, इसमें से टॉपिक नहीं पूछे गए थे, मैंने इसमें टिक भी नहीं लगाया है और ये इसमें से पूछे नहीं गए थे। ये ओल्ड है, न्यू में पता नहीं क्या देंगे अपडेट, वो तो जब आएगा तभी मैं बता सकती हूँ। अब आता है 9th क्लास की। 9th क्लास में जो कोई नो चेंज है। 9th क्लास की 2 या 3 बुक है जो मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। सबसे पहले है स्पर्श। 9th क्लास की स्पर्श की बुक है, इसका टॉपिक भी दिखा देती हूँ। मैंने टिक लगा रखा होगा कि अगर इसमें से क्वेश्चन आए हैं तो इसमें लिखे हुए हैं टॉपिक, तो इस तरीके से पूछे गए हैं 9th क्लास की टॉपिक। अगर आप पढ़ाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ाते तो भी आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा, एक बारी 2 बारी, ठीक है। इसमें कविता, गंड, खंड, गद्य और पद्य दोनों दे रखे इस तरीके से। 9th क्लास की होती है भाग 1 कृतिका, ठीक है। ये एक एक करके मैं सारी बुक्स दिखा देती हूँ। इसमें से भी जो टॉपिक पूछे गए थे वो ना के बराबर थे, इसमें से टॉपिक क्वेश्चन नहीं पूछे गए जो प्रीवियस के पेपर हुए हैं उनके बता रही हूँ। फिर 9th क्लास का आती है क्षितिज। ये क्षितिज है, 4 बुक्स है और इसको पढ़ना है एक दिन में सफिशेंट है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनके तो वेल एंड गुड, जो पढ़ाते हैं उनके लिए भी अच्छा ये बुक्स पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद संचयन, ये भी आपको बुक्स मैंने दिखा दी। उसके बाद 10th क्लास की आ गई कृतिका, वही 4 सेम है। कृतिका लगेगी 10th क्लास की, संचयन जो पढ़नी है आपको, स्पर्श और एक क्षितिज। ये चारों ही बुक्स आपकी 9th और 10th की है। 4 बुक, 8 बुक हो गई। 8 बुक तो यही हो गई, प्लस हिंदी की। हिंदी 6th क्लास की 1 बुक, 7th क्लास की 2 बुक, 8th क्लास की भी 2 बुक, तो 2 लगा के देखो टोटल बुक्स कितनी हो गई। अब आती है ये बुक्स के अलावा आपकी ओल्ड बुक्स भी है। ओल्ड बुक तो ये है, न्यू बुक्स भी है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी 11th क्लास की। 11th क्लास की मेरे पास 2 बुक्स नहीं है, 2 है। ये सबसे पहले है वितान, मैं ऑनलाइन ही पढ़ रही हूँ, परचेज नहीं की है मैंने। आरोह, सेम यही बुक है आरोह 12th क्लास की, और वितान भाग 2। तो ये सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए डेली, क्योंकि बुक्स होगी तो आप आसानी से पढ़ पाओगे। और जो बुक्स नहीं है वो आप परचेज कर सकते हो, न्यू बुक्स भी कर सकते हो। मैं न्यू बुक्स को ऑफलाइन ही मतलब ऑनलाइन ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसकी टेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाओगे, वहाँ पे गूगल पे लिखोगे टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आपको मेंशन हो जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड करके आप डेली पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इनकी पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दिया है कि एक एक करके पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। बीच बीच में से भी लाइन पूछी गई है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे यूजीसी एग्ज़ाम होता है, नेट एग्ज़ाम होता है जिसमें बीच बीच में से लाइन पूछी जाती है, ऐसे ही केवीएस में पूछी गई है। और एग्ज़ाम का पैटर्न अब क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन आपकी जो सब्जेक्ट है उसको तो आप अच्छा करिए। प्लस अपना जो है पेडोलॉजी के लिए जो मेरे पास अभी बुक है वो 3-4 है। एक तो है सरोवा पब्लिकेशन की है, एक मेरे पास प्रतीक शिवाली सर की है, एक मेरे पास सचिन सर की है। तो यही 3 मुझे बेस्ट लगी बुक मेरे पास है अभी, और मैं उसी में से ही टॉपिक पढ़ रही हूँ। जैसे जो टॉपिक पूछे गए, एनएपी पूछी गई है, ये बहुत सिंपल टॉपिक्स है और आपको उसमें कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन टॉपिक्स जो पूछे गए हैं उन्हीं में से टॉपिक को बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है, कंसेप्ट पता है तो आप प्रैक्टिस करोगे, उसी से ही आपकी सब्जेक्ट कमांड बन जाएगी।
इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर ये वीडियो लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।